अस्सलाम वालेकुम। आपके इस चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। तो हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए लाए एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और ये अनबॉक्सिंग और रिव्यू जो है ये एक पावर सप्लाई का इंशाल्लाह होने वाला है, जो कि कूगर ब्रांड की जानिब से है। तो ये है जी हमारे पास कूगर ब्रांड की जानिब से 550 वाट XTC की पावर सप्लाई, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको ये बता दें कि ये D+ रेटिंग के साथ है, एक्टिव PFC के साथ है, मीन एक्टिव पावर फैक्टर करेक्शन इसमें मौजूद है। इसमें सुपीरियर रिलायबिलिटी और साइलेंट ऑपरेशन जो है इसको इसका एक हाईलाइट पॉइंट बनाया गया। तो चलिए आपको इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स बता। तो ये है जी हमारी XTC 550 वाट कूगर ब्रांड की जानिब से पावर सप्लाई का थोड़ा क्लोज़अप व्यू। तो इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स व्हाट आई थिंक यहाँ पे मेंशन्ड हैं। तो ये जो है वो एक अननेसेसरी ग्लेयर प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी जो कोटिंग है। तो इसको पहले उतार देते हैं ताकि आप जो है वो इसको इजीली देख पाएँ इन फीचर्स को। तो सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं कोटिंग, प्लास्टिक कोटिंग को, ताकि ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ये ना हो और आप इजीली जो है वो इसको देख सकें। तो ये है जी हमारी पावर सप्लाई एज यू कैन सी। तो चलते हैं इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स पे जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको एक्सट्रीमली एफिशिएंट कहा गया है और इसकी एफिशिएंसी जो है वो 86% है, विच इज़ रियली गुड एनफ। मीन ये 86% जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़फुल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। इसके साथ साथ ये लेटेस्ट जो गेमिंग PC टेक्नोलॉजी है उसके साथ इसको कंपैटिबल कहा गया। मोर ओवर इसमें मल्टी GPU टेक्नोलॉजी को ये पावर सप्लाई सपोर्ट करती है। और उसके साथ साथ इसमें जो करंट एंड वोल्टेज मीन ओवर करंट एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है वो भी मौजूद है। मोर ओवर इसके अंदर जो सपोर्ट है कार्ड्स को PCI 3 के स्लॉट को सपोर्ट करने की, वो भी काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ साथ इसमें अल्ट्रा क्वाइट एंड टेम्परेचर कंट्रोल्ड फंक्शन बताया गया, जिसका ये मतलब है कि इसका फ़ैन जो है उसका नॉइज़ लेवल बहुत ही लो है और फ़ैन जो है वो इसका ऑटोमेटिकली अपना RPM मीन रेवोल्यूशन पर मिनट स्पीड जो है उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो है वो इंटीग्रेटेड एयर इनलेट डिज़ाइन को मेंशन किया गया। मोर ओवर इसमें एक्टिव पावर फैक्टर करेक्शन मौजूद है, जिसको एक्टिव PFC का नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ इसमें जो पावर फैक्टर वैल्यू है वो अप टू 98% है, जो कि क्लीन और रिलायबल पावर प्रोवाइड करती है। मोर ओवर इसके अंदर SCP, OCP, OVP, UVP एंड OPP की प्रोटेक्शंस जो है वो भी मौजूद है। तो दैट्स रियली गुड एनफ। तो ये है जी पावर सप्लाई। अब चलते हैं इसको खोलते और आपको फर्दर। इससे पहले कि हम इसको खोलें, इसमें यहाँ पे इस जानिब जो है वो इसका एक एफिशिएंसी ग्राफ दिखाया गया हमें, जो कि परसेंटेज एफिशिएंसी वर्सेस जो PSU लोडिंग ग्राफ है ये हमें दिखाया गया। और ये बताया गया कि 230 वोल्ट के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी जो है वो निकल के सामने आती है। इस जानिब नीचे जो है वो डिफरेंट कनेक्टर्स जो इसके अंदर मौजूद हैं ये दिखाए। इसमें 24 पिन ATX कनेक्टर मौजूद है। इसके साथ साथ इसमें ये 4+4 पिन CPU पावर के लिए कनेक्टर मौजूद है। 6+2 पिन PCI ग्राफिक कार्ड के लिए मौजूद है। इसमें SATA कनेक्टर्स मौजूद हैं और इसके साथ साथ मोलेक्स कनेक्टर जो हैं वो भी 2 इसमें मोलेक्स कनेक्टर हैं। 2 जो है वो इसके अंदर ये PCI 6+2 पिन है। एक जो है वो इसके अंदर 4+4 पिन है। एक इसमें ATX 24 पिन है। और इसके साथ साथ जो SATA कनेक्टर्स हैं ये चूँकि 550 वाट पावर सप्लाई है तो इसके अंदर 5 जो है वो SATA कनेक्टर्स। बॉक्स के इस जानिब देखते हैं तो ये कूगर का ब्रांड है, इस जानिब वही XTC 550 लिखा गया है। एंड वंस अगेन द XTC बेसिकली एक सीरीज़ है जो कि कूगर डिफरेंट सीरीज़ के अंदर पावर सप्लाईज बना रहा है, तो इस वजह से ये XTC उसकी सीरीज़ है और इसके साथ कुछ नहीं है। तो बढ़ते हैं जल्दी से इसकी ओपन करते हैं बॉक्स। एंड एक अनबायस्ड बात यह है कि ये कूगर की पावर सप्लाई जो है वो डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी है, बहुत ही ज़बरदस्त। एज़ यू कैन सी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी जो पहला ही इम्प्रेशन पड़ा है वो ये है
कि ये पावर केबल है, इसको ज़रा साइड पे रखते हैं फ़िलहाल। और जो सबसे अच्छा और पहला इंप्रेशन है वो ये है कि इसकी केबल जो हैं वो टोटली ब्लैक में है, नीली पीली कलर के अंदर नहीं है। और दे लुक लाइक द मॉड्यूलर पावर सप्लाई। तो इस जानिब जो है वो ये पावर कॉर्ड है इसकी। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है। ये कुछ बुकलेट है और इस बुकलेट के अंदर तमाम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन या डिटेल जो है वो डेफिनेटली मौजूद होने वाली है। तो